पॉलिटिक्स हार गई, पैसा जीत गया। इंडिया मान गई है फिर से एशिया कप के लिए। शिट्स, $178 मिलियन ही तो थे यार। कोई बात नहीं, फिर आ जाते। क्यों? फैंस को तो अच्छा लगा होगा, फैंस के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन न्यूज चैनल वाले नमस्कार देवी और सज्जनों, कभी नहीं खेलेंगे, गर्दन कटवाई देंगे, लेकिन नहीं खेलेंगे। उन बेचारों का मान, गुरूर, नखरा आपने सब तोड़ दिया। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर। यार आप लोगों को खबरें तो आ ही रही होंगी कि ग्रीन सिग्नल्स हर तरफ से मिल रहे हैं। वो जो सोनी नेटवर्क वालों ने $178 मिलियन का पैसा लगाया 8 सालों के लिए, 2024 से 2031 तक, तो वो ऐसे थोड़ी जाने देंगे। उन्होंने ये सिर्फ पैसा लगाया ही एशिया में है कि एशिया की जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे वो हम कवर करेंगे, उनके राइट्स हमारे पास होंगे। इतना पैसा, ये ज्यादा नहीं, बस पाकिस्तानी 48 अरब 20 करोड़ थोड़ी है ना, इतनी बनते हैं बस। तो यही चीज थी कि अगर एशिया कप ना होता, पाकिस्तान इंडिया ना खेलता, तो उनके पैसे पूरे नहीं होने। एशिया में और कौन से ऐसे मैचेस है जो उनका इतना पैसा पूरा करवाएंगे। यूएई से भी खबरें आ रही हैं कि हमें भी ग्रीन सिग्नल मिला है इनकी तरफ से कि आप तैयारी करो, हम आ जाएंगे। वरना जब भी ऐसा कोई इवेंट आता था, यानी कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में नहीं आना था, उससे 5-6 महीने पहले ही वावेला शुरू हो गया था इंडियन मीडिया का कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। मतलब पहले पता चल जाता है ना, मीडिया पे पहले वो एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। तो इस दफा क्रिक बज ने भी स्टोरी शेयर की है, एक और वेबसाइट है द इकोनॉमिक टाइम्स, उन्होंने भी की है, और भी इस तरह काफी है। ये भी ग्रीन सिग्नल है। फिर पिछले दिनों सोनी नेटवर्क वालों ने वो जो प्रोमो लगाया एशिया कप का, जिसमें पाकिस्तान की भी फोटो थी, यार लोग तनकीद कर रहे हैं, वो थी फोटो, वो कोई जादू से गायब हो गई होगी, बारिश आई ऊपर से पानी से धुल गई है, फोटो थी यार, तुम लोग ऐਵੇਂ ही झगड़ा कर रहे हो। तो ये सारी चीजें अब मिल मिला के यही पता चल रहा है कि वाकई एशिया कप होने वाला है और पाकिस्तान इंडिया भी आपस में खेलने वाले हैं यूएई के अंदर। लेकिन यार मुझे तो वो याद आ रहा है जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि कभी नहीं खेलेंगे। सोचो क्या सीन बना होगा जब ऐसी उड़ती उड़ती खबर न्यूज चैनल ने सुनी होगी, तो वो ऐਵੇਂ बेचारी आवाम को फिर से गुमराह करने के लिए डंटना टन टन। नमस्कार सभी दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को आखिर क्या जरूरत पड़ गई है, ये काहे खबर आ रही है पाकिस्तान के साथ फिर से खेलने की। इनको पैसा आ गया, ये देश का आत्म सम्मान, मान सम्मान का क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये जनता जवाब मांगती है। जी जनता कुछ बताइए। वो सामने जनता में से एक बंदा उठ के बोलेगा, सर आपको तो न्यूज चैनल वालों ने पैसे शैसे दिए इतना गला फाड़ फाड़ के बोलने के लिए, हम आम आवाम जनता हमें क्यों पागल बना रहे हो, हमने तो क्रिकेट देखनी है भाई। उसने जैसे ही लाइव प्रोग्राम में ऐसा जवाब दिया होगा तो ये एंकर साहब तो रेस हो गए, ये सिक्योरिटी वाह जल्दी से जाइए, देशद्रोही का माइक छीन लीजिए, गद्दारी करता रे। सही भाई, फुल मुहब्बे वतनी छाई हुई है। अचानक से ना वो जो एंकर्स ने कान में वो टूटी लगाई हुई थी ना हैंड फ्री, उस पे इसको वॉइस मैसेज आता है कि बेटा गवर्नमेंट कह रही है एशिया कप हमने खेलना ही खेलना है और हमारी इमेज खराब मत करो, उल्टा बढ़ा चढ़ा कर बताओ ताकि हमारा सर ऊंचा लगे कि हमने सब कुछ भूल भुला के क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आने दी, ऐसा बोलो बेटा। तो वो एंकर बेचारा उधर ही उसका मुंह बस सर हम अभी सर कुछ और कह रहे थे, ऐसा अचानक से कैसा पलटेंगे। तो उसका बॉस उसको बोलेगा, बेटा सैलरी बढ़वानी है या घर जाना है? अरे ये क्या बात हुई सर, इस सैलरी का लालच दे क्या हमसे कुछ भी करवा लेंगे क्या? हाँ तो दर्शकों मैं कहा था, मैं यहाँ था कि नफरत गई भाड़ में, हमको क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। जो भैया जी बैठे है ना ये दात्री के मुंह वाला, इसे माइक मत छीनी है, यही की वजह से हमारी आंखें खुली हैं। भैया बहुत बढ़िया बात कहे हो, अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हम मिलके देखेंगे, मोहब्बत फैलाइए। गजब टूबीबाज आदमी। और यार वैसे एक और दिल की बात, जितना कंफ्यूज है पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स की वजह से हम फैंस को इन्होंने जितना कंफ्यूज किया है ना, यकीन करो हम सोचते हैं कि सिर्फ हम कंफ्यूज हैं, हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कभी कोई गोली देते हैं कभी कोई गोली देते हैं। हमसे ज्यादा कंफ्यूज वो बेचारी एशिया कप की ट्रॉफी होगी, उसकी तो सोचो यार वो कहाँ कहाँ रोल रही है पिछले कुछ सालों से। अगर आप गौर से देखो, यकीन करो वो ट्रॉफी पुलिस के थाने में बैठी होगी, कंप्लेन लिखा रही होगी इनके खिलाफ, अपने दुखड़े सुना रही होगी, इंस्पेक्टर साहब मुझे हमेशा के लिए दफन कर दो या मुझे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में तब्दील कर दो। इंस्पेक्टर पूछेगा, अरे यार हुआ क्या है? अरे आपको नहीं पता क्या हुआ है? 2023 का एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो मुझे वहां पे ले गए, फिर अचानक से श्रीलंका में भेज दिया, उधर इतनी बारिश हुई मेरा सारा मेकअप उतर गया, मैं इज्जत बचाती फिर रही। अभी 2025 का देख लो, मुझे होस्ट इंडिया ने करना था, इनके पाकिस्तान इंडिया के आपस में रोले बने, इन्होंने शुरलियां छोड़ दी कि ट्रॉफी कैंसिल, एशिया कप कैंसिल। मैं चुपचाप सो गई, मैंने कहा चलो कैंसिल हो गया। फिर अचानक अभी किसी हरामी ने आगे फिर मुझे थोड़े मारे, थप्पड़ मारे, कहता दफा हो जा, यूएई में जाके नाचना है तूने, वहां मनोरंजन दिखाना है, कोई इज्जत नहीं है। अब देखो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है उसकी कितनी इज्जत होती है, हर बंदा उसके लिए मर रहा होता है, लेकिन एशिया कप की ट्रॉफी कंफ्यूज करके रखा हुआ है, ऐसा घुमा रहे हैं ऐसा घुमा रहे हैं। मैं ट्रॉफी हूँ, कोई काम वाली बाई हूँ, कभी इधर कभी उधर। हाँ यार तुम्हारा दुख तो सही है, लेकिन अभी तुम चाहती क्या हो? इंस्पेक्टर साहब मैं चाहती हूँ मुझे सलाखों के पीछे डाल लो, जेल में रख लो,
सलाखों के पीछे? पर क्यों? अरे इंस्पेक्टर साहब, मरने से तो अच्छा है ना सलाखों के पीछे ही रह लूं कुछ दिन। मरने से अच्छा क्या मतलब ये, आपने शादियों में देखा होगा, अक्सर शादियों में फायरिंग होती है और ऐसे लोग पागलों की तरह फायरिंग करते हैं, दुल्हन बेचारी पुक जाती है खुशी खुशी की फायरिंग में। और ये जो पाकिस्तानी डे के हालात चल रहे हैं, कभी भी इनकी फायरिंग ड्यू है। मुझे यही डर है कि एशिया कप का मैच चल रहा होगा, ये दोनों टीमें खेल रही हैं, कभी भी इनका दिमाग घूमेगा, फायरिंग धस 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 धर, और कहीं गलती से फायर इधर उधर हो गया, मैं तो बीच मैदान में, मुझे उधर सजा के रखा होता है, कहीं गोली को गलती से इधर उधर लग गई, मेरी कम से जवानी रुल जाएगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है।